तसव्वुर करें, रात के 12:30 बजे दरवाजे पर बेल बजती है। एक 7 साल की बच्ची नींद से जाकर दरवाजे की तरफ जाती है। वो समझती है कि शायद अम्मी आई है, लेकिन दरवाजे के पीछे कोई और होता है। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है। एक ऐसा रिश्ता जिस पर एतमाद किया जाता है, लेकिन इरादे कुछ और होते हैं। आज की कहानी एक नन्ही बहन की बहादुरी की कहानी है, जहां उसने ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी 2 छोटी बहनों को भी बचा लिया। ये कहानी सिर्फ दर्द नहीं बल्कि पैगाम भी है कि बच्चों को बोलने दो और माँ बाप को आंखें जो है ना अपनी खुली रखनी चाहिए। एक बच्ची है 7 साल की, अपनी 2 बहनों के साथ एक कमरे में सोती है। अम्मी रात को खाला के घर गई हुई है, अबू तो डाइवोर्स दे चुके हुए हैं। घर में सिर्फ बच्चियां थी, सब सो रही थी। माँ कह के गई थी कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलना, एमरजेंसी जाना पड़ गया। उसी रात अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। वो बच्ची ये समझकर शायद अम्मी वापस आ गई हैं, दरवाजे की तरफ बढ़ती है। जब वो एक अपना पीप होल से देखती है तो बाहर उसका मामा खड़ा होता है, यानी कि माँ का भाई। दरवाजे के अंदर से देखती है ना एक सुराख से, तो उसकी मामा का भाई खड़ा होता है। बच्ची चौंकती है। अम्मी ने तो बताया था कि वो खाला के घर हैं, तो मामा यहाँ क्यों आए हैं आप? तो मामू कहते हैं अम्मी ने मुझे भेजा है कुछ चीज़ें लेने के लिए, दरवाज़ा खोलो। उस कुछ भी गलत लगे तो फ़ौरन किसी बड़े को बताएं, क्योंकि और सबसे अहम माँ बाप को अपने बच्चों पर मुकम्मल तवज्जो देनी होगी। ये वीडियो तमाम वालिदैन, बहनों और भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका ख़ानदान महफूज रहे। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हर घर में बच्चियों को मजबूत बनाना जो है ना बनना शुरू हो जाए। ठीक है, और ये स्पेशली बताना है कि छोटी बहन ने बैड टच को पहचाना और बड़ी बहन जो है ना ढाल बनी। बच्चों को सिखाएं गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। बहनों की मोहब्बत हर दीवार से बड़ी होती है। आपके बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि कौन मोहब्बत के रूप में धोखा दे रहा है। यानी कि बच्चों को सिखाएं कि मामा को सब कुछ बताएं, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि माँ सिर्फ माँ नहीं होती, मुहाफ़िज़ा होती है। ये कहानी उन बहनों के लिए है जिन्होंने खामोशी तोड़कर तहफ़्फ़ुज़ को आवाज़ दी। ठीक है, बच्चों को सिखाएं कि खामोश रहना नहीं, बोलना ताकत है। ये कहानी हर उस बहन के लिए जो माँ जैसी ढाल बनती है। ठीक है गाइज़, ये जो मैंने आज आपके साथ बात शेयर की है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और वाकई माँ बाप में ये पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि जो भी आपके भाई बहन जो भी है, लेकिन अपनी बच्चों को बताएं बैड टच और गुड टच का। ठीक है, किसी पे भी आज का जो स्पेशली दौर है, ठीक है, वो एतबार के काबिल नहीं है। आप अभी देख लें, हादसात और वाक़यात ऐसे खुले हुए हैं, सोशल मीडिया पे ओपन है, आपके सामने है सब कुछ। तो आप किसी पे भी आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो लाजमी स्पेशली बेटियों को बताएं बैड टच और गुड टच क्या होता है, और किसी पे भी इतना अनबिलीवेबल यकीन करके। आज हमने जो बात शेयर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, और हमारी सोसाइटी में 100% ही बात पाई जाती है, लेकिन बस दबा दिया जाता है सिर्फ यही कि गलत बात ना फैल जाए, रिश्ते ख़राब ना हो जाए। लेकिन आपको नहीं पता आपके बच्चों पे किस तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है। आप इतनी अच्छी तरबियत कर रहे हैं, ट्विटर लगाया हुआ है, स्कूल बच्चे जा रहे हैं, एकेडमी जा रहे हैं, लेकिन जब ये चीज़ अगर आप उनको नहीं बताते कि अगर आप बेटे वैन में जा रहे हो, कोई कोस्टर में जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए आपने वैन वाले भाई से किस लिमिट्स में बात करनी है, आपने अपने आप को किस तरह से कवर करके जाना है। आपको बैड टच का गुड टच का पता होना चाहिए कि बैड टच क्या है और गुड टच क्या है। ठीक है, वैन वाले भाई हैं तो उनके साथ आपने किस तरह से बात करनी है। ठीक है, वैन वाले अंकल हैं तो उनके साथ आपने फ्री नहीं होना। अगर कोई घर में कोई वाकई गेस्ट आए भी हैं, चाहे जो भी एज है, तो आपने प्यार लेना है। ठीक है, और अगर कोई कज़न है तो सलाम मुंह से लेनी है। तो हमारे तो पेरेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें यही सिखाया था, लेकिन आजकल पेरेंट्स अनबिलीवेबल यकीन करते। भाई आज दौर इस तरह का आ गया हुआ है, भाई मॉडर्न दौर है, तो हम तो इस तरह से मिलेंगे। हम तो अब बच्चों को इस तरह की अपनी बेटियों को छूट दी हुई है कि बस आया कोई तो गेस्ट तो हक करके मिलना है। एट द एंड जब ये वाले मामला चलते हैं तो फिर आप वहाँ पर दबा देते हैं। तो आप क्यों नहीं वहीं पर शटअप कॉल करते हैं, वहीं पर क्यों नहीं बच्चे को समझाते हैं? तो ये भी तरबियत का हिस्सा है। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आपके बारे में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर से अपने साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको किस तरह की जो है ना वीडियो लगी, और मैं नेक्स्ट जो है ना किस तरह का जो है ना कॉन्टैक्ट आपके साथ शेयर करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
साथ एक बात याद आ गई अचानक कि कुछ हाथ जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि कुछ हाथ मोहब्बत के नहीं होते, कुछ रिश्ते मुहाफिज के रूप में भी दर्द दे जाते हैं। मे भी मेरे ये जो मैंने आपके साथ बात की है, लाइक अभी थोड़ी देर पहले शेयर की है, तो आप काफ़ी इस पर कॉन्ट्रोवर्सीज भी हो, इख्तलाफात भी हों, लेकिन रियलिटी यही है। छोटी बहन अक्सर चुप रहती थी, लेकिन एक दिन उसने कहा, आपा मुझे ये छोटा छूना अच्छा नहीं लगा, मुझे डर लगता है। मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो छोटी थी लेकिन सच बहुत बड़ा था। मैंने उसे गले लगाया। ये उस लड़की की स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि उसने कहा कि मैंने अपनी बड़ी छोटी बहन को गले लगाया और फ़ौरन माँ को बताया। माँ रोई मगर फिर शेरनी बन गई। उस दिन वो लड़की कहती है, हमें पता चला कि बैड टच को पहचानना ज़रूरी है और बच्चों को पहला मुहाफिज माँ और बहन ही होती है। मोहब्बत का मतलब सिर्फ छूना नहीं, मोहब्बत का मतलब हिफाजत, एतमाद और आवाज़ देना भी है। आज भी वो बहन अपनी बहन की डाल है। अगर आप भी किसी की आपा हैं तो उसकी आवाज़ बने। बच्चों को सिखाएं कि खामोश रहना नहीं, बोलना ताकत है। ये कहानी हर उस बहन के लिए है जो माँ जैसी ढाल बनी। ठीक है, तो बस ये छोटी सी इंपॉर्टेंट वन लाइंस थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो गाइस, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी सोसाइटीज़ में 100% ये लाइक बातें पाई जाती हैं। कुछ पेरेंट्स इतने भोले होते उन्हें पता ही नहीं होता कि इस तरह के भी रिलेटिव्स लाइक हैं, इस तरह के भी हैं, और वो अनबिलीवेबल जो है ना, ट्रस्ट करके अपने बच्चे छोड़ के गए होते हैं मॉल्स में। उनको यही होता है कि ठीक है, अल्लाह कहना नहीं चाहिए, ये रिश्ते वाकई बहुत प्योर होते हैं, बट आजकल तो आप अभी खोलें सोशल मीडिया, हर चीज़ आपके सामने है। हर रिश्ता एक ऐसा नहीं होता, मैं ये नहीं कहती, लेकिन